इसलिए प्रति क्षण, क्योंकि आमने सामने सेनाएं खड़ी रहती हैं, योद्धा आमने सामने से लड़ते हैं, प्रति क्षण अपनी निगाहें ठाकुर के उस त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सौंदर्य हमारे श्री ठाकुर के अंदर समाहित है, हर क्षण अपने चक्षुओं को धन्य करते रहते थे, अपनी आंखों को धन्य करते रहते थे। और युद्ध करना तो एक लीला मात्र थी। तब युधिष्ठिर जी से उन्होंने निवेदन किया कि भैया तुम्हारे इस शोक को तो एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, आइए हम सब चलते हैं उन महापुरुष के पास। युधिष्ठिर जी, अन्य अर्जुन आदि सब उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां वो युग पुरुष परम भक्त भीष्म कई दिनों से शरशैया पे बैठे हुए थे, पूरे शरीर पूरी रुधिर खूनी खून, असहनीय पीड़ा जो हर क्षण प्रतिपल उनको हो रही है, लेकिन आंखों में केवल एक लालसा, मेरा शाम कब आएगा, एक लालसा लेकर। इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो जिस समय बाण लगे थे, शरशैया पे आप कोड़े थे, उसी समय शरीर छोड़ के जा सकते थे, लेकिन असहनीय पीड़ा को सहन करते रहे। सिर्फ किस लिए, मेरा शाम आएगा। ये शरीर मुझे बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला है, ये शरीर तो मैं उसको देखते हुए छोड़ूंगा, जब तक वो मेरे पास आके खड़ा नहीं हो जाए, मेरी तरफ मुस्कुरा नहीं करे, मुझे देख नहीं दे, तब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। और यही शक्ति है मेरे उस वरदान की जो मुझे मिला हुआ है, इच्छा मृत्यु का। सब पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो हमारे श्री ठाकुर पीछे थे, आगे आगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि सबने प्रणाम किया। एक तक भीष्म जी की निगाहें ढूंढती रही, और तब उनको मयूर पुच्छ दिखा, तब आपने अर्जुन को इशारा किया, थोड़ा सा मेरा भाग ना हुआ तो दर्शन में इशारे से कहा। और जैसे ही अर्जुन हटे, हमारे ठाकुर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं, और वो देखते ही उनके शरीर में जैसे प्राण आ रहे हैं, उसी क्षण उनकी जो पीड़ा थी वो वहीं समाप्त हो गई। मन में श्री ठाकुर की उस मूर्ति को मैं बिठाया, और एक तक देखने, और फिर कह दिया, ये श्री हरि सदैव देव भगवान प्रत्यक्षता, तुम होगे भगवान, तुम होगे अखिल लोक चूड़ामणि, लेकिन अब तुम मेरे सामने आए हो, तुम वहीं खड़े रहो, वहां से हिलोगे नहीं। सदैव देव प्रत्यक्षता, तब तक कलेवरम यावदिदम हन्योपम, तब तक मेरा ये शरीर छूट नहीं जाए, तब तक खड़े रहो। और ऐसे ही प्रसन्न मुखाम्बुजि ध्यान चतुर्भुजश्च, ऐसे ही मुस्कुराते हुए, ऐसी कमनीय निगाहों से मुझे देखते रहो। यही स्वरूप मुझे आपका दिखते रहना चाहिए। वहीं खड़े रहो, हिलना मत। अभी तक तो मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई है, अब तुम प्रतीक्षा करो। आप मुस्कुरा गए, वो आगे, और मुस्कुराते हुए एक तक भीष्म जी को देख रहे हैं। इधर भीष्म जी ने संवाद किया युधिष्ठिर आदि से, बताया कि मैं जानता हूं तुम पे बहुत विपत्ति आई है, लेकिन ये जो
ये जो श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, ये और कोई नहीं है, ये काला विशाल है, कालों के भगवान, और ये तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें कोई संकट छू भी नहीं पाया। इन्होंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारे सारथी बने, तुम्हारे सखा बने, तुम्हारे दूत बने, और तब युधिष्ठिर जी ने उनसे हाथ जोड़कर अपने शोक को व्यक्त किया। विष्णु जी ने तब बड़ा बृहद वहां युधिष्ठिर जी को धर्म का, गृहस्थी का, राज्य नियम, वानप्रस्थ आश्रम सबका क्या नियम विधान होना चाहिए, वो सारी शिक्षा उन्होंने दी। और अब जब उन्होंने देखा अब समय आ गया है, अब मेरी मति एकदम शुद्ध हो गई है, और बस यही समय है जब मुझे मेरे श्री हरि में लीन होना है। तो एकदम शांत है, एकदम शांत, और सबसे हाथ जोड़कर कहा, सब दूर हट गए, सब दूर हट गए, एकमात्र श्री ठाकुर वहां खड़े, एक टक श्री ठाकुर की सुंदर मूर्त को देखा। उत्तरायण का समय आ गया, और उत्तरायण के समय में ही श्री भीष्म अपना शरीर छोड़ना चाहते। बड़ी सुंदर स्थिति तब वहां हमने मेरी ये मति जो वितृष्णा हो गई है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा जो सब तृष्णाओं से ऊपर हो गई है, और वितृष्णा का एक अवतार होता है विशेष तृष्णा, कि सब तृष्णाएं तो मेरी खत्म हो गई है, लेकिन एक तृष्णा मेरे मन में रह गई है, उसको भूल कर। इतना सुंदर स्वरूप है, लेकिन वो मेरी वो तृष्णा जो है, उस तृष्णा को अभी तुम्हें पूरा करना है। तो तृष्णा क्या है? तुम्हारा ये त्रिभुवन, तुम्हारा ये त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णन जो स्वरूप है, ये मेरे हृदय में बैठ जाए। छूटी त्रिविध ऐष्णा गाड़ी, तीनों ऐष्णा तो मेरी छूट गई है, छूटी त्रिविध ऐष्णा गाड़ी, लेकिन एक ऐष्णा मेरे मन के अंदर रह गई है, एक लालसा और अति गाड़ी। क्या? कि राम चरण बारिज जब देखूं, हरि तुम्हारे चरणों को मैं जब देखूं, तब निज जन्म सफल करेंगे, उसी समय मेरा जन्म सफल होगा। इसलिए अपने ये सुंदर चरण अब हमेशा सर्वदा के लिए मेरी इस मति में स्थापित कर दो। एक काम करते हैं, मेरी बेटी जो है
उसका विवाह मैं आपके साथ करा देता हूं। ठाकुर जी ने कहा, आपकी बेटी, आप तो ब्रह्मचारी, मेरी ये मति रूपी जो बेटी है, ये बुद्धि तो मेरी बेटी है, जो विकृष्ण हो गई है, सब कृष्णाओं से ऊपर हो गई है। हे ठाकुर, इसको अपना लो, इससे अपना संस्कार कर लो। ये मेरी सती, ये जो मेरी मति है, ये सती मती हो जाए। जैसे एक सती स्त्री अपनी पति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, मेरी मति भी सिर्फ तुम्हारे लिए निरंतर निरंतर हर समय ललायित रहे, तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहे। इति मति रूप तब पिता कृष्ण भगवती सात्वत पुण्य विभूमि। और कभी कभी क्वचित भी हर तुम, कभी कभी आप श्री राधा रानी के साथ जब भी विहार करने आते हैं, तो मेरी मति हर समय आपके उस लीला प्रसंग में उपस्थित रहे। हर समय मैं आपको उस लीला का दर्शन करता रहूं, इस लीला से आप यत बहु प्रवाह, इस बहु प्रवाह का निर्माण करें और फिर उस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। कमलम ठाकुर, तुम्हारा स्वरूप त्रिभुवन, तीनों लोकों का सौंदर्य तुम्हारे एक रूप में है। त्रिभुवन, सूर्य की रश्मियों से भी तेज तुम्हारे सामने जो लहरा रहा है। वपुल्ल ककुल्ल बताना नाम है, ये तुम्हारी घुंघराली जो हल्के हैं, और तुम्हारा ये मुखमंडल जो है, सतत मेरी रति, मेरी बुद्धि इसमें लगी रहे। एक निमिष मात्र के लिए भी आपकी ये दर्शन मेरी मति से, मेरी बुद्धि से ओझल ना हो। फिर मैं जानता हूं ना, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं अपने बाण पे बाण चलाए जा रहा था और उन बाणों से आपका पूरा शरीर छलनी हो रहा था, तब भी आप अनुग्रह की वर्षा करने के लिए मेरी तरफ देख रहे थे। और तब आपने अर्जुन को कहा कि तुम निश्चित रहो, और अर्जुन के इशारे पर उनके सारथी बनकर आप रथ को मध्य में लाए और केवल अपनी दृष्टि से ही सभी शत्रुओं को आपने मोक्ष प्रदान कर दिया। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा मरे, वो एक दूसरे को मार के नहीं मरे। जब भी अर्जुन की तरफ कोई योद्धा आता तो श्री ठाकुर को देखता और देख के कुछ कर नहीं पाता। इतना सुंदर स्वरूप उनका, और हमारे अर्जुन उनका कल्याण कर दे। क्योंकि श्री ठाकुर को देख के वो शरीर छोड़ रहे हैं, तो उनको श्री ठाकुर का धाम प्राप्त अब मैं आपकी उस लीला को याद कर रहा हूं जो गोपियों के साथ आपने करी। वो गोपियां, ब्रज की गोपियां, जो हमेशा आपके लिए रोती रहती, तड़पती रहती। आपने अपनी मधुर वाणी से अपनी तरफ उनको आकर्षित कर रखा था, ये मैं जानता हूं। ललित गलित विलास वंदहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना,
उनको आपने अपने प्रणय की रस्सी में, अपने प्रेम की रस्सी में खींचकर रास में बुलाया। और वो बावलियां अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने सारे सुख को छोड़कर, सारे विषयों को छोड़कर एक आग के आहवन पर वहां आ गई और अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। ऐसे श्री हरि के अंदर मेरी अखंड रति हो, एक निमिष मात्र के लिए भी मैं ऐसे हरि के दर्शन से, उनके चिंतन से वंचित ना हो, ऐसी कृपा करो ठाकुर। प्रार्थना करता रहा, अब समय आ गया है, अब मुझे अपना दो। भगवान हंस गए तो भगवान ने कृपा भरी दृष्टि से विष्णु जी की ओर देखा और उसी क्षण विष्णु जी के चारों ओर प्रकाश हो गया और अपने आप को एक दिव्य स्वरूप का अनुभव किया, एकदम युवा स्वरूप। और देखा चारों तरफ श्री ठाकुर ही श्री ठाकुर ही श्री ठाकुर, उनकी वही मोहनी मूरत और भगवान को नित्य था। एकदम शांत हो गए, शांत होकर आनंद में। और तब उन्होंने ये प्रार्थना करी, उस धाम पहुंचकर उन्होंने ये श्लोक गाया। जैसे सूर्य हर जीव में अलग अलग जगह व्याप्त है, ऐसे ही अब मैं हर प्राणी में, इस सृष्टि के हर कण कण में केवल आपको देख रहा हूँ। ये तो और कोई नहीं, आप ही है। जो कुछ भी मैं देख रहा था ये और कोई नहीं था, ये सिर्फ आप थे। हे राज, हे करुणा सागर, बड़ी कृपा करिए। ठाकुर ने उनको अपने दिव्य लोक में वास दिया, अपने हृदय में स्थापित किया। उसके पश्चात